वंदे मातरम साथियों, मैं गिरीश शर्मा उज्जैन मध्य प्रदेश से बीएड के चतुर्थ सत्रार्थ के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न का हल इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं। सैटेलाइट संप्रेषण। सैटेलाइट संप्रेषण में दो सैटेलाइट अनुदेशन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट भारत द्वारा किया गया। एक बड़े स्तर का प्रयोग था जिसका उद्देश्य था सैटेलाइट को अनुदेशिक उद्देश्यों की प्राप्ति से जोड़ना। अगस्त 1975 से 30 जुलाई 1976 तक दूरदर्शन इंडियन टेलीविजन अथॉरिटी के साथ मिलकर इंडियन स्पेस रिसर्च संगठन ने एक सैटेलाइट के माध्यम से अनुदेशन टेलीविजन प्रोग्राम प्रसारित किए। ये मूलतः राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रहों के सहयोग से प्रारंभ हुए थे। ये प्रसारण लगभग 2400 गांवों में हो रहे थे। यह उपग्रह भूमध्य रेखा के कक्ष में लगभग 22,300 मील की दूरी पर हैं। इस ऊंचाई पर यह उसी गति से घूमता है जो पृथ्वी के घूमने की गति है। ये उपग्रह वहां स्थिर हो जाते हैं और टीवी प्रसारण केंद्रों की वहां से मदद करते हैं। ये उपकरण दूरदर्शन कार्यक्रम मुख्यतः परिवार नियोजन, कृषि, स्वास्थ्य, परिवार एवं मनोरंजन के लिए बनाए गए। वे एक गांव या समुदाय हेतु 30 मिनट का होता था। प्रोग्राम 4 भाषाओं में प्रसारित किए गए थे। प्रतिदिन लगभग 4 घंटे का प्रसारण प्रातः प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए तथा शाम को अन्य लोगों के लिए किया जाता था। वयस्क व्यक्तियों के लिए प्रसारित कार्यक्रम 3 प्रकार के थे। नंबर 1, राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं की खबरें। नंबर 2, विभिन्न विषयों से संबंधित नवीनतम जानकारी तथा उन्नत विधियों के बारे में अनुदेशन। और नंबर 3, कुछ शिक्षात्मक मनोरंजन के प्रोग्राम। साइट वास्तव में अंतर्वैश्विक उपागम की एक अपूर्व परियोजना थी जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास तथा शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शन का प्रयोग था। इस परियोजना के 3 उद्देश्य रखे गए थे। नंबर 1, उपग्रह के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए शिक्षण हेतु दूरदर्शन के प्रयोग में अनु टेलीकॉन्फ्रेंसिंग व प्राप्त करना। नंबर 2, विकासशील देशों में उपग्रह दूरदर्शन प्रसारण की क्षमता का अध्ययन करना। नंबर 3, ग्रामीण विकास में उपग्रह दूरदर्शन प्रसारण की क्षमता का प्रदर्शन करना। साइट के अंतर्गत 3 प्रकार के लोगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। नंबर 1, प्राथमिक तथा पूर्व प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए। नंबर 2, प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए। और नंबर 3, आम जनता के लिए। सैटेलाइट संप्रेषण सामान्यतः जियो स्टेशनरी होते हैं। दूसरे शब्दों में ये 24 घंटे में पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं। ये तस्तरी के आकार के अनेक एंटीनाओं पर आधारित संप्रेषण हैं जो सैटेलाइट से विभिन्न माइक्रोवेव संकेतों को प्राप्त करते हैं अथवा भेजते रहते हैं। जियो स्टेशनरी स्थिति में एक सैटेलाइट पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर पूरी तरह नजर रख सकता है। इनकी शक्ति को सोलर शक्ति द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सैटेलाइट संप्रेषण के माध्यम से कम खर्च में काफी विशाल क्षेत्र तक संप्रेषण संभव होता है। इनसेट 1B तथा मीडिया 6 सेंटर की स्थापना ने भारतीय सैटेलाइट के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण की संभावनाओं पर काफी बल दिया है। 85 स्टेशनों के नेटवर्क के द्वारा यह भारत के 75% क्षेत्रों को और 90% जनसंख्या तक पहुंच सकता है। इनसेट 1B की स्थापना से विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इंडियन नेशनल सैटेलाइट का संक्षिप्त रूप
INSAT कहलाता है। INSAT पहली बार 1983 में प्रयोग किया गया तथा इससे पूरे राष्ट्र में एक साथ टेलीविज़न कार्यक्रम उपलब्ध कराए गए। पूरे राष्ट्र में प्रसारण हेतु एक माइक्रोवेव नेटवर्क लगाया गया। इनके द्वारा अनेक प्रकार के प्रोग्राम प्रसारित किए गए। UGC ने इसका प्रयोग शिक्षा के छात्रों को विशेष सामग्री के प्रसारण के लिए करना शुरू किया। छठी पंचवर्षीय योजना में UGC द्वारा लगभग 1000 कॉलेजों को टेलीविज़न सेट दिए गए। उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के लिए भी प्रोग्राम प्रसारण प्रारंभ हुआ। CIFL हैदराबाद तथा जामिया मिलिया दिल्ली को रेडियो व टेलीविज़न सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य दिया गया। इनसेट टेलीविज़न का मुख्य उद्देश्य बच्चों, युवकों तथा वयस्कों के प्रणों के लिए शिक्षा के विकल्प उपागमों को प्रस्तुत करना था। आज का युग सूचना तकनीकी का युग है। भारत इस युग में निरंतर प्रगति पथ पर चल रहा है। आज उपग्रह संचार भी सूचनाओं का आदान प्रदान बन गया है। भारत ने एक और संचार उपग्रह एप्पल के माध्यम से दूरसंचार एवं डाटा संचार के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए। वहीं बहुउद्देशीय उपग्रह इनसेट के आधार पर मौसम विज्ञान एवं देशव्यापी दूरदर्शन व दूरसंचार का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम तैयार किया। इनसेट IA अप्रैल 1982 में छोड़ा गया, परंतु कुछ खामियों के कारण यह अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हो सका। इसका कार्यकाल केवल 5 माह ही रहा। इनसेट IB अगस्त 1983 में छोड़ा गया था, जिसने सफलतापूर्वक कार्य किया। तीसरा यान इनसेट C का निर्माण इनसेट IA की क्षतिपूर्ति करने के लिए किया गया। 1990 के दशक में इनसेट सेकेंड श्रृंखला प्रारंभ की गई, जो दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विज्ञान संबंधी सूचनाएं प्रदान करने में ज़्यादा सक्षम है। इनसेट फर्स्ट B यान पृथ्वी से 296 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर कक्षा में पृथ्वी की चाल से चाल मिलाकर इस प्रकार चक्कर काट रहा है कि हर समय पृथ्वी के एक ही स्थल विशेष के ऊपर बना रहता है। यह यान एक बुद्धिमान एंटीना की भांति चित्र खींचकर पृथ्वी पर भेजता है। अंधकार में भी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है तथा उसके चित्र भी प्रेषित करता है। दूरसंचार के 30 भू केंद्र तथा 2 चलित टर्मिनल इससे जुड़े हैं। इनसेट फर्स्ट B की सहायता से रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारणों से भारत के दूरदराज के रहने वाले लोग भी लाभान्वित हुए। HRD मिनिस्ट्री, भारत सरकार तथा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन प्रोग्रामों को आर्थिक तथा अन्य रूपों में मदद दे रहे हैं। धन्यवाद।